हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी फिगर ऑफ स्पीच को लेकर, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच आपको स्कूल में भी काम आता है। हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है फिगर ऑफ स्पीच को लेके। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिगर ऑफ स्पीच पे ही वीडियो बनाई जाए। तो फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस को या एक पोम को, एक पोइट्री को, एक पैराग्राफ को देख के पता लगाया जा सके कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, आखिर फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और कैसे पता लगाएं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम अपनी फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम पोएटिक डिवाइसेस स्कूल के केसेस में और फिगरेटिव स्पीच भी कहते हैं, तो वो होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है। जब हम कोई पोम लेते हैं या फिर अगर हाई लेवल की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो सेंटेंसेस आते हैं, तो उन्हें कहने का तरीका, लिखने का तरीका जो होता है राइटर्स का, वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है कि सिंपली कोई बात बोल देना, एक होता है उसको थोड़ा डेकोरेट करके, उसको थोड़ा स्टाइल से बोलना। और जब हम किसी सेंटेंस को थोड़ा स्टाइल वे में, डेकोरेटिव वे में बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव स्पीच। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो देखते हैं। मेटाफर, सिमिली, रेपिटेशन, एलिट्रेशन, ये चार वो हैं जो हम स्कूल में कर लेते हैं। एक दो और होती हैं, पर्सोनिफिकेशन भी स्कूल में आ जाती है। और बाकी की जो है वो थोड़ी हाई लेवल की है, मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस के हिसाब से है। ये चार तो स्कूल में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेपिटेशन, सिमिली, मेटाफर इनसे रिलेटेड आते हैं, या फिर एलिट्रेशन, मतलब यही चार बेसिक मेन होती है। और बाकी की जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हाई लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उनमें आती है। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो पहले फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम ले रहे हैं सिमिली और मेटाफर। अब सिमिली और मेटाफर क्या होता है। सिमिली और मेटाफर का दोनों का सेम काम होता है, कंपैरिजन करना दो अनलाइक थिंग्स में। क्या करना, कंपैरिजन। अब भाई जब दोनों ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे पता लगाए कि सिमिली यूज हुआ है या मेटाफर। देखिए सिमिली में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एज या फिर लाइक वर्ड का यूज करते हैं, पर अगर मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं तो एज और लाइक का यूज नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल से जानिए, म्यूजिक इज लाइक अ ड्रीम। म्यूजिक क्या है, ड्रीम। म्यूजिक और ड्रीम को कंपेयर किया, लाइक का यूज किया। आई वॉज हंग्री एज अ बियर, यहाँ पे क्या करा, अपनी भूख को कंपेयर किया किससे, बियर से। अब देखिए क्या यूज हुआ, एज। अब यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और लाइक और एज का यूज कर रहे हैं, लाइक और एज का आते ही सेंटेंस में आपको पता लगा लेना है कि ये कौन सा है, सिमिली है। अगर किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, साथ ही साथ एज और लाइक आ रहा है, तो इसका मतलब वो है सिमिली। अब देखिए मेटाफर, इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तो एज और लाइक का यूज नहीं होगा। अगर एक सेंटेंस दिया है, पता लगाना है कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, एज लाइक का यूज है, कंपैरिजन है तो सिमिली। एज लाइक का यूज नहीं है और डायरेक्ट कंपैरिजन है तो हो जाएगा मेटाफर। देखिए एग्जांपल, हर हेयर इज सिल्क, यहाँ पे हेयर को कंपेयर किया है सिल्क से, पर एज और लाइक का यूज नहीं किया, सीधा बता दिया हेयर कैसे है, सिल्क जैसे। ऐसे ही द व्हाइट पफी क्लाउड्स आर कॉटन बॉल्स इन द स्काई, यहाँ पे पफी क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया है, कॉटन बॉल से। एज और लाइक का यूज नहीं है, डायरेक्टली बता दिया कि पफी क्लाउड्स कैसे हैं, कॉटन बॉल्स जैसे। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, एज और लाइक का यूज नहीं करते, तो हमारा हो जाता है मेटाफर। जब एज लाइक का यूज होता है कंपैरिजन में तो हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, सिमिली। बहुत ही बेसिक है, कंपैरिजन एज लाइक देखना है, पता लगा लेना है कि सिमिली है या मेटाफर। चलिए अब आगे देखते हैं रिपीटेशन, एलिट्रेशन और एजोनेंस की, इन्हें कैसे पता लगाएं एक सेंटेंस को देख के या पोएम को देख के या फिर स्टैंजा को देख के कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे पहले है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइंस और स्टैंजा, मतलब कि या तो फ्रेज या पूरा का पूरा स्टैंजा या लाइन
या फिर कोई फ्रेज जो है वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स इज अ हॉर्स, ऑफ कोर्स एंड नो वन कैन टू टॉक टू अ हॉर्स, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए हॉर्स वर्ड्स मतलब कि रिपीट हो रहे हैं, पर अगर यही स्टैंजा दोबारा से एक और बार लिखा जाए या फिर ये वाली लाइन 2 बार लिखी जाए तो इसका मतलब हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है इसमें? रेपिटेशन। अब देखिए नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो इनिशियल साउंड्स होते हैं जब वो रिपीट होते हैं तब आता है हमारा एलिट्रेशन, जैसे कि टंग ट्विस्टर्स में होता है ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Betty bought some butter but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make bitter butter better। तो यहाँ पे देखिए बी 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 बी, सब में बी 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 यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी, मतलब कोई भी स्टार्टिंग का जो साउंड होता है, ज़्यादातर टंग ट्विस्टर्स में ऐसा होता है, बाकी पोम में भी ऐसा होता है, लाइन्स में भी ऐसा होता है। आपको टंग ट्विस्टर दे दिया जाए और पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो फिर वो होता है एलिट्रेशन, जिसमें स्टार्टिंग साउंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है? सेम वोवेल होता है, मतलब कॉन्सोनेंट अलग हो सकते हैं पर जो वोवेल साउंड होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन व्हाइट हाई नाइट। अब ये देखिए ओ, यहाँ पे आई, तो सेम साउंड है किसका? वोवेल का, तो इसका मतलब एजोनेंस। अब आपको वो करने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में एजोनेंस भी दे सकते हैं, एलिट्रेशन भी दे सकते हैं और रिपीटिशन भी दे सकते हैं, तीनों दे सकते हैं। अब आपको माइंड लगा के पता लगाना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अगर पूरा वर्ड, फ्रेज, लाइन, स्टेंजा रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन आएगा, अगर फर्स्ट इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन आएगा, और अगर वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब एजोनेंस आएगा। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स और आयरनी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए पैराडॉक्स जो होता है वो किसी 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। ऑक्सीमोरॉन सेम होता है पर सिर्फ 2 वर्ड्स में। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, इसमें क्या होता है जो 2 वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और आई बात आयरनी की, तो जो लिखा है उसका मीनिंग उसका अपोजिट होता है या फिर डिफरेंट होता है, मतलब जो लिखा है वो बात सच नहीं होती। इसमें बात सच हो भी सकती है पर इसमें जो लिखा है वो बात सच नहीं होती, उसका अपोजिट होता है। देखिए एग्जाम्पल, ओपन सीक्रेट, यहाँ पे 2 वर्ड्स उसमें होते हैं। अब देखिए ओपन और सीक्रेट कैसे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है बिल्कुल। अगर कोई सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे हो सकता है? ओपन सीक्रेट, राइट। लिक्विड गैस, कोई गैस लिक्विड कैसे होएगी? फुलिश विजडम, विजडम मतलब होता है जब अबव द नॉलेज आप चले जाते हो, सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, तो फुलिश विजडम कैसे हो सकती है? लास्ट है ट्रेजिक कॉमेडी, अगर कोई कॉमेडी है तो वो ट्रेजिक कैसे हो सकता है, राइट। तो ये होता है हमारा ऑक्सीमोरॉन, जब 2 वर्ड्स बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के होते हैं। अगला है हमारा पैराडॉक्स, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। भाई कैसे आप मनी को सेव कर सकते हो उसको स्पेंड करके, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो ये हो गया हमारा पैराडॉक्स। योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, एनिमीज फ्रेंड जो है वो आपका एनिमी है। हाँ ट्रुथ भी हो सकता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तो यहाँ दोस्त और दुश्मन तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो ये ही इसमें डिफरेंस है, यहाँ 2 वर्ड्स, यहाँ पूरा सेंटेंस। अब आते हैं आयरनी में। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस स्टेशन गॉट रॉब्ड, पुलिस स्टेशन में चोरी कैसे हो सकती है, तो इसका अपोजिट होगा। या फिर जैसे फायर स्टेशन में आग लग जाना, तो ये होता है। अच्छा जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐड आता है सर्फ एक्सेल का, आई गेस, दाग अच्छे हैं, तो दाग अच्छे कैसे हो सकते हैं, पर वो लिखा होता है दाग अच्छे हैं, पर एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि दाग बुरे होते हैं, पर क्योंकि अगर सर्फ एक्सेल यूज कर लो तो वो भी जो है वो क्या होता है? आयरनी होता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट के 3 लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा पे। तो हाइपरबोल, यूफेमिज्म और पर्सोनिफिकेशन लास्ट के 3 हैं हमारे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी एनिमल या किसी भी नेचर डाइटी को हम ह्यूमन के ट्रेट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द स्टार्स आर डांसिंग, क्या स्टार्स डांस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, पर हमने उनको डांसिंग जो कि ह्यूमन की चीज़ है वो हमने स्टार को दे दी, तो वो हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। अगर एग्जाम्पल लिखा है द स्टार्स आर डांसिंग या कुछ भी ऐसा,
तो वो देखते ही आप पहचान जाइएगा कि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल है, रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। अब क्या पाई रीटा का नाम बुला सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। पर ये क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जब हमने क्या बोला, रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम, हम बोलते हैं ना ये आखिरी पीस ऑफ पिज्ज़ा मेरे को बुला रहा है, इस पे मेरा नाम लिखा है, ये पिज़्ज़ा मेरा है। तो ऐसे ही लास्ट पाई का पीस था वो रीता को नहीं बुला रहा था, इट्स जस्ट पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा यूफेमिज्म, जिसमें हम लेस एब्रेसिव फॉर्म लेते हैं, मतलब कुछ अनप्लीजेंट थिंग को थोड़ा सा प्लीजेंट वे में बोलना, मीनिंग सेम होता है पर इस तरह से बोलना कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कोई नॉर्मल अगर किसी चीज़ को किसी को बोलना है और आपको लगता है कि ये सुन के उसे बुरा लगेगा, तो उसे इस तरह से बोलना कि उसे बुरा ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान फेल होता है, जब रिजल्ट आता है तो वहाँ लिखा नहीं आता फेल, वहाँ लिखा आता है नॉट क्वालिफाइड, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ही कुड नॉट मेक इट या नॉट क्वालिफाइड इंस्टेड ऑफ फेल्ड। ऐसे ही हिज फादर डाइड, तो डाइड थोड़ा सा अनप्लीजेंट हो जाता है, तो डाइड की जगह हम लिख सकते हैं पास्ड अवे। तो यूफेमिज्म क्या होता है, जब हम थोड़ा अनप्लीजेंट वे को प्लीजेंट वे में लिख देते हैं। लास्ट है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है जब हम किसी सेंटेंस को बहुत एग्जैजरेटेड या ओवर एम्फेसाइज करके बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आज 10 जनों जितना खाना खा लूँगी। क्या ये पॉसिबल है 10 जनों जितना एक बार में खाना खा लेना? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये क्या होता है, हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। एक दिन में मिलियंस ऑफ थिंग्स तो पॉसिबल नहीं है करना, तो इसे हाँ हो सकता है बहुत सारे काम हो, तो जब बहुत सारे काम है तो उसे लिख दिया आई हैव अ मिलियंस ऑफ थिंग्स टू डू टुडे, तो ये हो गया हमारा हाइपरबोल। ऐसे ही शी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक। अरे भाई, टूथपिक जितना तो कोई पतला हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि बहुत पतला है, तो उसको एग्जैजरेट कर दिया, हाइपरबोल में आएगा जब क्या लिख दिया हमने, शी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक। तो ये है हमारा हाइपरबोल, जब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। यूफेमिज्म जब हम किसी चीज को अनप्लीजेंट वे को थोड़ा प्लीजेंट वे में बोल दे, और पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन ट्रेट्स दे दे नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को। तो ये थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगरेटिव स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। किसी भी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर बताएं। हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ फाइनली अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी राइटिंग सेक्शंस। स्टिल अगर आप किसी टिपिकल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।